हाँ जी, पार्ट 2 के लिए आप तैयार हो। पार्ट 1 आई होप आपको अब पसंद आया हो, अच्छा लगा हो आप। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा राहु की महादशा से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था कि राहु की महादशा में एग्जैक्टली होता क्या इंसान के साथ, हाउ डज दिस पर्सन फील्स, उसको महसूस क्या होता है, उसके माइंड में इमोशंस क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 7-8 मिनट की वीडियो है, तो आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अटैच कर दूँगी, उसकी स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट है, तो आपको दिख जाएगी। अब आती है बात कि राहु की महादशा का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होएगी, समय मैं किसी का बर्बाद नहीं करती, मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ और स्पेसिफिक बात करती हूँ। हाँ, अब इस महादशा में मैं स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें 30 सेकेंड्स में चीज़ें बता दूंगी। इट विल टेक 3-4 मिनट 5 मिनट, बट इससे ज़्यादा आई विल ट्राई कि ना लगे। हाँ, तो राहु की महादशा में ना बेसिकली इट एनर्जी अपने दिमाग में होती है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। पूरा शरीर एनर्जी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। अब उस टाइम एनर्जी ऐसी होती है कि मतलब आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, लग रहा है मैं यहाँ भी फोड़ लूँगा, वहाँ भी फोड़ लूँगा, मैं ये भी कमा लूँगा, वो भी कमा लूँगा, मैं इस एरिया में भी ग्रो कर लूँगा, उस एरिया में भी ग्रो कर लूँगा। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आपकी राहु आपने ख़राब कर रखा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको अगर हैं तो उसको भाई साहब ठीक कर लो। पहला क्या, आपका जो टॉयलेट है घर का वो गंदा है, मेसी है, तो देन आपका ख़राब हो रहा है राहु, तो प्लीज़ करेक्टेड। दूसरा, आप क्या कहते हैं, अगर किसी के इन लॉज के साथ रिलेशनशिप ख़राब है तो आप उसको ख़राब ही कर रहे हो राहु को, तो वो ठीक कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग बहुत गुडी रिलेशनशिप्स कर लो, बट एटलीस्ट मेंटेन डिसेंट रिलेशनशिप्स। और उसके अलावा इस केस में राहु की महादशा में, सो यस, वट आई वॉज सेइंग कि राहु की, आपका राहु मतलब नेगेटिव हो रखा है, उस एनर्जी को आप नेगेटिवली यूटिलाइज कर रहे हो। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वॉशरूम क्लीन नहीं होगा। आपके अगर शादी हो रखी है तो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, इधर मेल और फीमेल जो भी हो आप, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, मतलब बहुत गुडी गुडी नहीं बोल रही, बट ख़राब हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े कर रखे हैं, तो आपने अपना राहु कैसे ख़राब कर रखा है। उसका इनडायरेक्ट लॉजिक बताऊं, क्योंकि देखो, अगर सपोज इफ़ यू आर अ मेल और आपने अपनी वाइफ के पेरेंट्स से लड़ाई कर रखी है, तो वो वाइफ आपको अच्छे से जीने नहीं देगी। मतलब इन द सेंस वो कहेगी कि तुमने ये क्यों स्पॉइल कर रखा है, दिमाग वहीं ख़राब होगा, तो फिर अपनी लाइफ में ग्रो कहाँ से करोगे आप। और सपोज इफ़ यू आर अ मेल, सॉरी इफ़ यू आर अ फीमेल एंड आपने अपने मेल पार्टनर की फैमिली से लड़ाई कर रखी है, कुछ भी ऐसा कर रखा है, तो फिर वहाँ पर भी इमोशंस कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होते हैं। फिर देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ों पे फोकस करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती। दिस इज़ अ क्लियर कट फैक्ट। तुम्हें ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में, पैसा कमाना है, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर हेल्थ एंड योर बिजनेस वर्क। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक कि ख़राब है। एक और चीज़, आपको मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन भयंकर वाली होगी। भयंकर मतलब भयंकर, फ़ोन हाथ से छूटता ही नहीं, खाते बैठते हगते सब जगह फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो वो वाले हाल है। तो आपको राहु, आपका राहु डेफिनेटली ख़राब हो रखा है। अब बात ये आती है कि इसको ठीक कैसे करें। भाई इन सब चीज़ों को सुधार लो, इतना तो बेसिक सी चीज़ है। अब राहु की महादशा में इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, नाउ दैट आई एम गोइंग टू टेल। देखो, एक चीज़ समझो, राहु महाराज है ना, महाराज क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ही वो कलयुग के राजा है। मतलब इट्स लाइक ही इज़ द, मतलब सोर्स ऑफ वेल्थ जो आपके लिए लेकर आएंगे इस मतलब एरा में, आपको लग्जरियस लाइफ, वेल्थ, सब कुछ देने वाले हैं। तो अब बात ही आती है कि उनका फ़ायदा कैसे उठाएं। देखो, वो एनर्जी लेके आएंगे, तो उस टाइम पर जो राहु की महादशा का पीरियड होता है, यू हैव 2 चॉइसेस। कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। कि भाई या तो उन नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस के ऊपर फोकस कर लो, या फिर उन अपॉर्चुनिटीज़, उन बिजनेस आइडियाज़ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कर लो। तो 2 ही चीज़ें होने वाली है। अब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे, लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट यू डोंट नीड टू फोकस देयर। अपना फोकस
आपको क्लियर कट होना चाहिए, भाई मेरे पास ये 18 साल है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। अगर ये क्लियर है ना माइंड में, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपको फोकस करना कहाँ है, आपको फोकस करना है क्रिएटिव आइडियाज़ पे, उनको एग्जीक्यूट करने पे, उन पे काम करने पे। सपोज आपके पास आइडिया है, मेरे को फूड इंडस्ट्री में जाना है, मेरे को ये काम करना है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, देन फोकस ऑन दैट एंड एग्जीक्यूट दैट। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आपके ब्रेन में आ रहे हैं, देन डू इट, हेल्प करो अपनी और दूसरों की भी, तो आपको और ग्रोथ मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ और थी, हाँ, अगर किसी का कोई ऑफलाइन बिजनेस है और वो राहु की महादशा से जा रहा है, या ऑफलाइन वर्क है, तो उसको ऑनलाइन कनेक्ट करो, मतलब उसको इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, कुछ भी करो, उसको ऑनलाइन जोड़ो। तो वैसे तो आज की डेट में सबको ही जोड़ना चाहिए, बट राहु की महादशा वाले को तो स्पेसिफिकली अपना काम ऑनलाइन करना चाहिए, उनको अपने काम को टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो राहु। इसका आप देखो, राहु है ये आपके हाथ में, आप मुझे देख रहे हो, मैं हूँ नहीं एक्चुअल में ना आपके सामने, कभी पहले रिकॉर्ड करी वीडियो आज आपको दिख रही है, तो इट्स लाइक अ राहु इज़ लाइक जो रियलिटी में नहीं है। ओके, अब हमको चीज़ें दिख रही हैं, कहाँ आ गई मैं टॉपिक पे। तो मुद्दे की बात ये है कि आपको हाँ, राहु जो है मोबाइल है, ये हमें पॉजिटिव चीज़ें भी देते हैं, नेगेटिव। अब आप देखो कितने लोग इस मोबाइल फ़ोन से करोड़ों कमा रहे हैं, कितने लोग इसी पे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। तो कितने लोग अपनी लाइफ इस मोबाइल फ़ोन में बर्बाद कर रहे हैं और अपना मतलब सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, उनका लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। तो वो चीज़ है। अब सपोज आपकी ज़िंदगी में हालत इतनी ही बुरी हो रखी है कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, देन छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि मैं आज का दिन अच्छा बनाऊँगा, मैं आज दिन ये प्रोडक्टिव करूँगा, अपने रूटीन थोड़ा सा लेजीनेस खुद त्यागनी शुरू करो, काम करना शुरू करो। आई एम टेलिंग, मैं कह रही हूँ इसका राहु की महादशा का सबसे सिंपल सोल्यूशन, इफ़ समवन इज़ नॉट वर्किंग ना, और मतलब जैसे स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी है, स्टार्ट अर्निंग मनी, भाई साहब पैसा कमाना शुरू कर दो, राहु की महादशा बहुत गजब निकलने वाली है, मज़ा आ जाएगा तुमको। और जो अपॉर्चुनिटी आ रही हो ले लो, जो सोच समझ के बैठो ऑब्वियस, और मन में आए ना मैं ये काम कर लूँ तो कर लो, सोचते मत रहो, ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, नहीं तो एक ही मौका है। मैं तो भाई साहब, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को मतलब जब जब दिमाग में आया ना, मतलब रिसेंटली बोल रही हूँ मैं, पीछे का नहीं बता रही, मैंने अपने मन की सुनी है, और मैंने मन की सुनी है ना, मेरे को वहाँ से कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ ही हुआ है। तो अपने मन की सुनो, मन में आया ना कि आई शुड आस्क फॉर द हेल्प, मन में आया आई शुड आस्क फॉर द अपॉर्चुनिटी, मन में आया आई शुड आस्क कि भाई यहाँ पे काम है या नहीं है, तो कर लो, पूछ लो, दूसरा थॉट मत दो, चले जाओ, दोबारा मौका कब आएगा। सो जस्ट डू इट, बात ख़त्म। अब इसमें यही है, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फ़ोन का एडिक्शन थोड़ा सा कम कीजिए, अपना वॉशरूम क्लीन रखिए, रिलेशनशिप इन लॉज से अच्छे रखिए, फ़ोन मोस्ट प्रोबेबली अपना कंटेंट क्रिएशन पर यूज़ कीजिए, अपना बिजनेस डील्स लेने के लिए यूज़ करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बट अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग और उस सब में इस्तेमाल करने वाले हो, देन प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर नेक्स्ट 18 ईयर्स। और जिसकी तो अभी भी शादी हुई है, उसकी तो मैरिड लाइफ स्वा होने वाली है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी लाइफ में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हाँ, दो चीज़ें और मैं जो आपको बताना चाहूँगी जो आपको फ़ायदा देने वाली हैं। क्या? पहली ये कि अगर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो रोमांस जो है ना, प्यार, वो इस राहु की महादशा के जो स्ट्रेस को है ना कहीं कम कर देता है। ठीक है। दूसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी। जब आप जीवन में परेशान हो, जब भी कुछ हो, अपना ईश्वर से जुड़िए। अपनी लाइफ में जब भी कभी प्रॉब्लम आ रही हो ना, जब भी कभी, जस्ट सरेंडर टू गॉड, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और उनसे बोलिए कि मेरी ज़िंदगी में आप ही वो सब करने वाले हो और आप ही करोगे। जब आपने मतलब दो चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी एंड लव, रोमांटिक में, तो ये दो चीज़ें हैं ना, आपकी राहु की महादशा को आपको इतनी स्मूथली निकलवा देंगे, आपकी ग्रोथ के रास्ते खुलने वाले हैं। एंड दिस इज़ माय कमिटमेंट, हो जाएंगी चीज़ें, बस इन चीज़ों को करना शुरू करो। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, खुद के भी और दूसरों के भी। बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है और लोगों को जाना है,
कुंडली वगैरह सर्च करी हुई है, पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं नहीं कहती मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बट इतना ज्ञान है कि मैं चीज़ें थोड़ी बहुत जान लेती हूँ, समझ लेती हूँ, कुंडली क्या होती है, कितने हाउसेस होते हैं, वो सब मेरे को जानकारी डेफिनेटली एज ऑफ नाउ तो है, और मैं कंटिन्यूस प्रोसेस पे हूँ लर्निंग के। जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं सीखती हूँ, भगवान करे आगे भी चीज़ें अच्छी चलती रहे। बाकी देखो जैसी लिखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और कुछ आपको स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।